दादा केवल अपनी पिछली ओर से आधा गधा दिखाते हुए खड़े थे, जिसे देखकर पीटर रैबिट के चेहरे पर एक मतलब भरी मुस्कान खिल उठी। उसने एक नुकीली गाजर निकाली और बेहद सतर्कता से दादा के पीछे आ गया। आने वाले दृश्य को देखकर साथी भी नहीं देख पा रहे थे। पीटर रैबिट इस बेहुदा सीन पर भी मजाक उड़ाने लगा। दादा खींच गए, जिन्होंने उसे पकड़ा, उसे भाप में स्टीम किया या रेड ब्रॉयल। पर उस परिलक्षित पीटर रैबिट डर से भाग खड़ा हुआ, पर वह गिर पड़ा और तुरंत दादा ने उसे पकड़ लिया। जब वह सोचा था कि आज रात उसके पास अतिरिक्त भोजन होगा, उसकी हृदय शक्ति इतनी ज्यादा उत्तेजना से क्षतिग्रस्त हो गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पीटर रैबिट समझ नहीं पाया कि क्या हो गया। वह उसे बांधकर जमीन पर रख गया और पास आकर देखा। वह हुआ करता था ऐसा प्रतीत होता था कि वह मर गया है। पीटर रैबिट ने सोचा, मैंने ही दादा को मार दिया, और खुशी के साथ इस खुशखबरी को अपने साथियों को बताया। साथियों ने जल्दी जल्दी इमरजेंसी वाहन को बधाई दी और उसकी ऊंची इज्जत की उपासना की। इस उपवास पछी पूरा एस्टेट खरगोशों का स्वर्ग बन गया। पीटर रैबिट ने और जानवर बुलाए। वे दादा की विला में एक धूमधाम भरा जश्न मनाना चाहते थे, पर उसे यह पता नहीं था कि जैक पहले ही दादा की विरासत का वारिस बन चुका था और जल्द ही उस हवेली में आने वाला था। उस रात गहराई में जब पीटर रैबिट अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था, तभी वहाँ बत्तख आया और उसकी योजना नाकाबंदी कर दी, क्योंकि जैक उस हवेली के द्वार पर आ चुका था। पीटर रैबिट जानवरों को छुपा लिया। रैकून नहीं जानता था कहाँ छुपा जाए। नजरों को ढक लिया। नहीं, अगर तुम किसी को नहीं देख सकते तो कोई तुम्हें नहीं देख सकता, समझ रहा है? जल्दी छुप जाओ। क्या टॉमी, तुम अगर सुअर का बच्चा बन जाओ तब भी वह तुम्हें देख सकता है। मेज कपड़ा बनाओ, इतनी भी कोई बात नहीं। और अब तुम क्या बन रहे हो? मैं एक रोटेटिंग प्लेट। उसी समय जैक द्वार तक पहुंच चुका था। रैकून अब भी छद्म भूमिका में था। पीटर रैबिट उसको पकड़कर तुरंत वहां से हट गया। जब जैक ने लाइट जलाई तो वह चौंक गया। यह क्यों एक कचरा ढेर में बदल गया? जो भव्य हवेली कहाँ गया था? निराश जैक नीचे बैठ गया, लेकिन अगली ही क्षण सभी छोटे जानवर एक साथ बाहर निकले और हवेली छोड़कर भाग गए। दूसरे दिन जैक ने कमरा साफ करना शुरू किया और चारों ओर की बाड़ को फिर से मजबूत कर दिया। पहले वाले छिद्रों को भी सब बंद कर दिया। एक पड़ोसी लड़की स्मॉल ब्यूटी आई। उसने जैक से आग्रह किया कि वे जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करे और उसे दूरदर्शी दिया ताकि वह समय समय पर बाहर का नजारा देख सके। जब वह विदा लेने आई तो उसने कहा कि कृपया बाड़ खोल रखना ताकि जानवर भी अंदर आ सके। पर जैसे ही स्मॉल ब्यूटी चली गई, जैक ने तुरंत बाड़ बंद कर दिया। उसके और खरगोशों के बीच की दुश्मनी समाप्त हो गई। ज्यादा समय नहीं बीता था, खरगोश फिर से हवेली में घुस आए। पर जैसे ही वे प्रवेश तो जैक ने साफ पकड़ लिया। जैक ने खरगोशों को गांजे की बोरी में बंद किया और उन्हें नदी में फेंकने की योजना बनाई। पर जैसे ही उसने बात शुरू की, उसे पता चला कि बोरी में तो कोई खरगोश नहीं, बल्कि वह दूरदर्शी ही है जो स्मॉल ब्यूटी ने दिया था। जैक का हाथ फिसल गया, पानी में गिर गई। जैक क्रोध से पागल हो गया। वह शहर गया और खरगोश पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक जाल और हैंड ग्रेनेड खरीद लाया। अगले दिन जैक ने बगीचे के चारों ओर जाल लगाया और उस पर सैलेड ड्रेसिंग लगा दी, पर सब कुछ खरगोशों ने देख लिया। जटिल खरगोशों ने चाल चलते हुए सर्किट में छेड़छाड़ की। फिर नकली करंट बनाकर जैक को जाल खोलना पड़ा, पर वह झटका खाकर बाहर उड़ गया। जैक दूसरा गेट खोल कर गया, पर फिर वही परिणाम आया। फिर वह छत पर चढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि छत पर भी जाल बिछा था। अब जैक सच में गुस्से में फट पड़ा। उसने पटाखे निकाले और खरगोशों पर फेंकना शुरू कर दिया। खरगोश डर के मारे चारों ओर भागने लगे। उसमें से पीटर रैबिट पकड़ा गया। जैक उसे मार डालने की कोशिश करने लगा। तभी स्मॉल ब्यूटी समय पर पहुंच गई और जैक को रोक दिया। जैक मजबूरन पीटर रैबिट को खेलते हुए दिखाने लगा। तभी पीटर रैबिट ने देखा बम ट्रिगर और वह गुस्से से दबा दिया, जिससे एक पेड़ गिरा और स्मॉल ब्यूटी धम्म से गिर गई। जैक बहाना बनाने लगा, यह खरगोशों ने किया था, पर स्मॉल ब्यूटी ने बिल्कुल नहीं माना। ही इज अ रोबोट। उसने जैक को छोड़ दिया। पीटर रैबिट हैरान ठहरा। फिर स्मॉल
ब्यूटी ने जाने का निर्णय लिया। पीटर रैबिट बहुत दुखी था। जैक भी शहर लौट गया। पीटर रैबिट ने भले ही जैक को दूर भगा दिया, लेकिन खुशी नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने ज्यादा ही अति कर दी थी और सब कुछ ठीक करना चाहता था। पीटर रैबिट शहर में जैक को ढूंढ निकाला, उससे माफी मांगी और बताया कि स्मॉल ब्यूटी जल्द ही शहर छोड़ने वाली है। जैक भी प्यार बचाने बाहर निकल पड़ा। जैक बाइक पर चढ़ा, पीटर रैबिट संग गया और स्मॉल ब्यूटी के निकलने से पहले पहुंच गए। पीटर रैबिट ने बम ट्रिगर निकाल ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर ली। स्मॉल ब्यूटी ने पीटर रैबिट को माफ कर दिया। जीवन के हर रूप को अपनाओ।